Assalamualaikum everyone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम मोहम्मद अली शादेब, FSC सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं. चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.2, लेक्चर नंबर 16 एंड शीट नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज का. इसमें कहता है लेट ए पॉइंट है 2 and 5, बी पॉइंट है -1 and 1 एंड सी पॉइंट है 2 and -6. ओके, यहाँ पे इक्वल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते. तो वो कहता है फाइंड 2 टाइम्स सी बी -2 टाइम्स सी ए. तो ये टर्म उसने फाइंड करने को दी हुई है. तो बिल्कुल सिंपल है, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले ए पॉइंट लिखता हूँ. ए पॉइंट है 2 5. इसको मैं राइट करूँगा 2 टाइम आई +5 टाइम जे. ओके, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट कलर से राइट कर लेते हैं. सी पॉइंट है 2 and -6, तो 2 टाइम आई -6 टाइम जे. इसी तरह थर्ड पॉइंट बी -1 and 1, तो इसे राइट करेंगे माइनस टाइम आई +1 टाइम जे. तो ये वन अगर ना भी राइट करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, अब हमने क्या करना है, सी बी और सी ए पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर ये वाली पूरी जो टर्म उसने दी हुई है वो हम फाइंड कर लेंगे. तो सी बी किस तरह से फाइंड होती है, ओ बी वैक्टर पहले लिखेंगे माइनस फिर ओ सी वैक्टर लिखेंगे. ओ बी वैक्टर का मतलब बी वाला वैक्टर ही होता है -i + जे माइनस ओ सी वाला वैक्टर. ओ सी वैक्टर ये है 2 टाइम आई -6 टाइम जे. तो ये आ गया -i + जे माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं -2i + 6j. तो i वाली टर्म i के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो -1 -2 -3 टाइम i हो जाएगा. और j वाली j के साथ तो +1 +6 +7 टाइम j हो जाएगा. तो ये आ गया सी बी वैक्टर. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम निकालेंगे सी ए वैक्टर. सी ए वैक्टर, क्योंकि जो हमारा प्रूव है उसमें हमें सी ए वैक्टर चाहिए. यहाँ आप देख सकते हैं सी ए वैक्टर हमें चाहिए. तो अब सी ए वैक्टर को किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ये आप देख सकते हैं सी ए वैक्टर. अब सी ए वैक्टर को बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करना है जिस तरह से सी बी फाइंड किया है, मगर मैं इसे एक डिफरेंट वे में आपको करके दिखाता हूँ. कुछ जगहों पे जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको उस तरह से भी लिखा हुआ नज़र आएगा, तो मैं यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो किस तरह से हमने करना है. देखते हैं, सी ए वैक्टर का मतलब होगा ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर. मगर कई जगह पे क्या करते हैं, इसकी जगह पे एक जनरल टर्म या फार्मूला डायरेक्ट पुट कर दिया जाता है. किस तरह से होता है कि आपने आई वाली टर्म माइनस कर लेनी है ए की सी से, जिस तरह ए की आई वाली है 2 और सी की 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाली टर्म माइनस सी वाली टर्म आई की, तो आई कॉमन है यहाँ पे, प्लस इसी तरह जे वाली कर लेनी है 5 -6, तो 5 -6 पहले से है, तो ये जे वाली टर्म हो गई. ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं कि ओ ए की पूरी टर्म लिखें माइनस ओ सी की पूरी टर्म लिखें, जिस तरह हमने यहाँ प्रीवियसली किया है. अगर ये मेथड इजी लगे तो इस तरह से कर लें, और अगर ये वाला इजी लगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि आई वाली टर्म में ए वाली लिखें माइनस सी वाली लिखें, साथ में आई आ जाएगा, ये लिखा हुआ है. इसी तरह जे वाली टर्म भी पहले ए वाली लिखें फिर सी वाली लिखें और साथ में जे आ जाएगा. तो ये 2 - 2 0 टाइम आई हो गया, प्लस ये प्लस का 6 बन जाएगा, तो 5 + 6 11 टाइम जे हो जाएगा. तो ये आ गया सी ए वैक्टर. अब वी हैव टू फाइंड 2 टाइम सी बी -2 टाइम सी ए. ये उसने हमें फाइंड करने को दिया हुआ था. अब हम यहाँ पे 2 वैसे ही सी बी की वैल्यू रख लेते हैं -3i + 7j -2 टाइम सी ए की वैल्यू रख लेते हैं. तो ये 0i लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 11j भी हम राइट कर सकते हैं. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -6 टाइम i + 14 टाइम j, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -22 टाइम j आ जाएगा. और
आई वाली आइटम के साथ ऐड होगी तो -6i ही रहेगा, जे वाली जे के साथ ऐड होगी तो +14 -22 बन जाएगा -8j। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमसे रिक्वायर्ड है, ओके, जो उसने कहा हुआ था फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है लेट u वेक्टर i + 2j - k, जिस तरह से अभी हमने किया बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसका पूछने का अंदाज़ डिफरेंट है। तो ये v वेक्टर एंड w वेक्टर उसने दिया हुआ है 5i - j + 3 टाइम k। कहता है फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। ये कहने के बाद उसने नीचे 3 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें से हम तीसरे वाला पार्ट कर लेते हैं 3v + w। तो इस क्वेश्चन में जो बाकी 2 पार्ट्स हैं उनमें हो सकता है कि u वेक्टर भी यूज़ होता हो, तो इस थर्ड पार्ट में u वेक्टर यूज़ नहीं हो रहा। तो अगर वो ये पार्ट देगा तो लाजमी नहीं है कि आपको u वेक्टर भी साथ दे, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे u वेक्टर यूज़ होगा वहाँ पे u भी आपको देगा, u वेक्टर भी। अब इसे सिंपल सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अंदर 3 v वेक्टर आ जाएगा। v वेक्टर ये लिखा हुआ है 3i - 2j + 2k प्लस w वेक्टर आ जाएगा 5i - j + 3k, और मैग्नीट्यूड क्लोज हो गई। ये 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9i - 6j + 6k प्लस 5i - j + 3k। अब इन टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, आई वाली आई में ऐड होंगी, जे वाली जे में एंड के वाली के में। तो 9 + 5 हो गया 14i, -6 -1 हो गया -7j, 6 और 3 हो गया प्लस का 9k, और इसकी मैग्नीट्यूड। अब हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी लिखी हुई है। तो 14 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इसे जब हम फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 196 + 49 + 81 और स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये बन जाएगा 326 स्क्वायर रूट। यही हमारा आंसर है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो टर्म दी हुई है उसमें v और w की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। मैग्नीट्यूड थी तो मैग्नीट्यूड ले ली, और जो आंसर बना वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड राइट डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो इसके लिए जो हम पार्ट ले रहे हैं वो है i - j - k। इस क्वेश्चन में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी राइट करने हैं। तो देखते हैं किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। v वेक्टर लिया हुआ है, इसे मैं दोबारा राइट नहीं कर रहा। तो इसकी जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होता है, i वाली टर्म का स्क्वायर, यानी i के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस j वाली टर्म का स्क्वायर प्लस k वाली टर्म का स्क्वायर। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो 3√, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमने डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं, उससे पहले हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ v वेक्टर, और डायरेक्शन रेशोज इसके क्या हैं, 1, -1 और -1। मतलब जो i वाला, j वाला और k वाली जो टर्म्स होंगी, 7 कांस्टेंट होंगे, वो उसके डायरेक्शन रेशोज कहलाते हैं। अब हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो डायरेक्शन
कोसाइन ऑफ वी वेक्टर आर, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे कि इन्हीं डायरेक्शन रेशोज़ के नीचे उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया जाए, तो ये इसके डायरेक्शन रेशोज़ आ जाएंगे। तो यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड अल्फ़ा सो दैट अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1j प्लस 2k ये वाली टर्म इक्वल है 3 के। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ओके आई होप तो ये टर्म आपको नज़र आ रही होगी। चले मैं इसे एक बार फिर राइट कर लेता हूँ ताकि मार्कर से थोड़ी सी डार्क हो जाए। प्लस 2 टाइम के इक्वल टू 3। जब इसे सॉल्व करना है तो ये वाली टर्म इसकी मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेते हैं। आई वाली टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाली टर्म का स्क्वायर प्लस के वाली टर्म का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। और यहाँ पे 3 वैसे ही रहेगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर तो अल्फ़ा स्क्वायर ही रहेगा। अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4 आ गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर है, 2 टाइम अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ये और ये 4 और 1 मिलके प्लस का 5 हो जाएगा। अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ बनेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 9। 9 इस साइड भी आ जाएगा तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, ओके हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पेयर्स बना लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इस अल्फ़ा को मैं ब्रेक कर लेता हूँ माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा में और माइनस 2 वैसे ही इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा तो अल्फ़ा माइनस 1 बच गया। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो अल्फ़ा माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। अल्फ़ा माइनस 1 दोनों से कॉमन आ गया तो अल्फ़ा माइनस 1 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस 2 बच गया। दोनों को इक्वल टू 0 कह देंगे, अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा का एक आंसर आ गया 1 और एक आंसर आ गया माइनस 2। रिक्वायर्ड आंसर। ओके तो ये हमने अल्फ़ा के आंसर्स फाइंड कर लिए। ओके आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।